शरीक होता है उसको आप अदल से या इंसाफ से महरूम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि अच्छा जा हमने कर लिया जो करना था, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मुल्क है अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए इसमें तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस पे आरओ को आज नोटिस हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर को, इसलिए कि उसने कहा कि जो फॉर्म पेश किए गए ये गलत है। उसने ज़ाहिर जवाब देना था, जो जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो केस नहीं चला आज बावजूद। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ है 13 तारीख तक के लिए, बुध तक के लिए, और वो बराह रास्त तो इन्हें अदालत की या डंडे के जोर पे जो उनको हल्फ दिलवाया गया है, उसकी वजह से एक ऐसा ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जिसमें पहले ही 93 वोट्स नहीं पड़े थे, उसमें कुछ ऐसे वोट जिनके ऊपर स्टे लगा हुआ है उनको शामिल करके उस इंतखाब को मजीद मुतनाज़ा बनाया गया है। उसके साथ ही एक तरफ तो ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये टोटल डिटेल भी नहीं डाली कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे ये जितने भी रिजल्ट्स हैं कि हमने कितने वोट लिए हैं वो बरसरे आम लोगों के इल्म में लाए जाए। वो तो पहले हफ्ते में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि काउंटिंग मुकम्मल हो गई, कंसोलिडेशन मुकम्मल हो गई 15 दिन के अंदर, जो स्टैट्यूटरी पीरियड था। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीटें हमारी बनती हैं उनके बारे में कानून भी मौजूद है, और मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में दो वाकयात हुए थे। एक ये था कि ये जो जब वो हमारे साथ होते हैं तो नून लीग वाले उनको बाप पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि जी ये बाप का वोट है, लेकिन उनके साथ चले जाएं तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है, फिर बाप नहीं रहता। उनका एक बंदा शामिल होके केपी की असेंबली के अंदर से ही उसको एक और सीट मिल गई थी उस प्रोपोर्शन के ऊपर। ये 2018 का फैसला है। जो दूसरी है इसकी साइड वो ये है कि इस 2018 के फैसले के अलावा 2018 में एक पार्टी थी जिसको याद नहीं रहा या कोई उनकी इंतजामी गलती हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो वक्त पे उनको चाहिए था कि वो दाखिल करें स्पेशल सीट के लिए कागजात, वो दाखिल नहीं कर सके। तो अदालत ने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी सही जिसकी सीट है उसी की है, इसलिए ये उन्हीं को जानी है, और सीट दे दी गई। मतलब ये हुआ कि हमने बर वक्त जो SIC है उसमें शमूलियत इख्तियार की, बर वक्त हमने अपनी सीटें मांगी, इसके बावजूद हमको सीटें नहीं दी गई, जिसके ऊपर बहस सुन के जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके एक लार्जर बेंच ने 5 फाजिल जजेस ने स्टे दिया हुआ है। उसका तमस्कुर बेसिकली तो अदल का मजाक उड़ाया गया है कि अदालत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कराओ, जो तयशुदा दिन है 90 दिन का, उसको भी कहा गया। तो ये पाकिस्तान जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है उसके अंदर सारी दुनिया के अंदर जो गैर जमहूरी मुल्कों में होता है वो सारा कुछ यहाँ हो रहा है, इसलिए इससे इस्तेकाम नहीं आ सकता। लोगों को इधर लगा के एक महंगाई का इतना बड़ा तूफान आया, सबकी चीखें निकलेंगी, हम सबकी चीखें निकलेंगी। इनके बच्चे और ये जिनकी जायदादें बाहर हैं, सिवाय उनको छोड़ के जिन्होंने पाकिस्तान को चरागाह बनाया हुआ है, हर 2-4 साल बाद वो ऐसी मैनेजमेंट करते हैं कि वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, पैसे कमाते हैं, पैसे बाहर ले जाते हैं, बाहर बैठ के खाते हैं, बाहर उनको खर्च करते हैं। वो जिन 30-30 साल से जिस मेफेयर में वो रह रहे हैं, जिस फ्लैट में और जिस अपार्टमेंट या महल में वो रह रहे हैं, वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है हमारा है, लेकिन ये नहीं बताते कि तुम किरायादार हो, तुम मालिक मकान हो, तुम्हारे नाम की लीज है, या ताजे बरतानिया ने तरस खा के तुम्हारी गरीबी और गरीबुल दियारी और गरीबुल वतनी पे ये तुम्हें गिफ्ट किया हुआ है।